Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Dear children, we are reading chapter 12 Health and Diseases. Today we will continue communicable diseases. So please open page number 77 and start reading about how do communicable diseases spread. How do communicable diseases spread? आई होप यू रिमेंबर अबाउट द डिजीजेस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल दो तरह की होती हैं. नॉन कम्युनिकेबल होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलती और कम्युनिकेबल होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं. और इसका लेटेस्ट एग्जांपल है कोरोना वायरस. ठीक है, कोविड-19 जो बीमारी है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है. इसके अलावा पहले से जो है वो फ्लू, वायरल फीवर, हेपेटाइटिस, टीबी वगैरह ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं. तो इनको हम फैलने से कैसे रोक सकते हैं इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट वे इज़ थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. ये कैसे फैल रहा है? इन्फेक्टेड फूड और वाटर से. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग दीज डिजीजेज आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन फेसेस. पार्ट्स ऑफ इट get mixed with water supply and other foodstuffs. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन फेसेस, पता है क्या होता है? ह्यूमन फेसेस है हमारा जो मलमूत्र होता है, मतलब जो आप यूरिन एंड स्टूल पास करते हैं वो होता है. ठीक है, जो हमारा एक्सक्रीटा निकलता है तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें भी कई तरह की बीमारियां होती हैं. और इसके ही पार्ट्स जब वाटर सप्लाई में मिक्स हो जाते हैं या अदर फूड स्टफ में कहीं मिक्स हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? उससे ये बीमारियां फैलती हैं. इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स एंड हैंड्स हेल्प इन स्प्रेड ऑफ सच डिजीजेस. इवन इन्फेक्टेड बर्तन होंगे या हाथ हमारे गंदे हैं तो भी ये डिजीजेस फैलती हैं. ठीक है, कोई भी डिजीज़ है वो गंदगी से फैलेगी ही फैलेगी. तो उसे रोकने के लिए हमें गंदगी नहीं करनी है. पेज टर्न कीजिए बेटा. सम ऑफ सच डिजीजेज आर डायसेंट्री, कॉलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, पोलियो एंड डायरिया. ये सब कैसी हैं? जो इन्फेक्टेड फूड या फिर वाटर से फैल रही हैं. सेकेंड वे इज थ्रू इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स भी ये बीमारियां फैलाते हैं. सम डिजीजेज स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स. Houseflies and cockroaches carry diseases causing germs on their feet and body. जब ये हाउसफ्लाइज, मक्खियाँ या कॉकरोच खाने पर बैठते हैं ना बेटा इधर से उधर, तो वो क्या करते हैं? जर्म्स को, गंदगी पे बैठते हैं तो जर्म्स उनके पैरों से या बॉडी से चिपक जाते हैं और फिर जब वो हमारे खाने पर बैठते हैं या पानी में बैठ जाते हैं तो वो वहाँ से सारे जर्म्स वगैरह उनके फीट और बॉडी से उस खाने में या पानी में चले जाते हैं. और जब हम उसे खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं वो गंदा, तो हमें बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं. तो इस तरह इंसेक्ट ये बीमारियां फैलाते हैं. दे स्प्रेड देम थ्रू फूड एंड वाटर. है ना, फूड और वाटर से ही वो फैल जाती है. सम ऑफ सच डिजीजेज आर कॉलेरा, जॉन्डिस एंड डायरिया. ये हैं जो इंसेक्ट्स फैलाते हैं. घर में क्या होता है? कई बार घर में कॉकरोच होते हैं, मक्खियाँ आ जाती हैं, बैठ जाती है ना खाने पे इधर उधर. पहले तो वो वैसे गंदगी में घूम रहे हैं, जहाँ से उन्होंने जर्म्स लिए हमारे खाने की चीज़ों पर बैठ गए, या इवन कॉकरोच घर में घूमते हुए बर्तनों पे पहुंच जाता है. ऐड भी देखते हैं ना आप, इंसेक्ट किलर की जो ऐड आती है उसमें भी दिखाते हैं कैसे प्लेट पर कॉकरोच घूम रहा है, जिसकी वजह से उसी प्लेट में फिर खाना खाने से बच्चा बीमार हो गया. तो ये सब थ्रू इंसेक्ट्स ही कम्युनिकेबल डिजीजेस फैल रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. इस टाइम आप लोग सब सुन रहे हैं ना कि घर के अंदर बैठो, बाहर मत जाओ, और अगर बाहर जा रहे हो तो मास्क ज़रूर पहनो. वो क्यों? क्योंकि ये कोविड-19 जो बीमारी है बेटा, कोरोना वायरस की, ये भी थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही फैल रही है. दिस इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज़. कल भी बताया था मैंने आपको. तो इसको भी रोकना है हमें. और ये कैसे फैल रही है इसके बारे में थोड़ा सा देखो. A healthy person gets germs by coming in contact with an infected person, his clothing and other things used by him. एक हेल्दी पर्सन जब किसी बीमार इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है या उसके कपड़ों से, उसकी और चीज़ों को, किसी को भी टच भी कर लेता है ना, तो वो जर्म्स हेल्दी बॉडी में जाने के पूरे चांसेस हैं. तभी तो कह रहे हैं मास्क पहन कर बाहर निकलो, ताकि अगर कोई
आपको इन्फेक्टेड पर्सन मिल भी जाए तो आप पर असर कम हो। कहीं भी जाना है, किसी चीज़ को टच नहीं करना, अगर टच कर रहे हो सैनिटाइज़र यूज़ करो, अच्छे से हैंड वॉश करो। ये सब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलने वाली बीमारी है। सम ऑफ सच डिजीज आर चिकन पॉक्स, मीजल्स, whooping कफ, रिंगवॉर्म। इनमें अब एक और नाम जुड़ जाएगा और वो क्या है? कोविड-19। ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट से ही फैल रही है। ओके, व्हेन अ सिक पर्सन sneezes, spits and coughs, germs are released from his body into the air. जब एक सिक पर्सन छींकता है, थूकता है या खांसता है, तब जर्म्स क्या होते हैं? उसके अंदर से निकलकर एयर में फैल जाते हैं। वेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स इन दिस एयर, और जब एक हेल्दी पर्सन इसी एयर में सांस लेता है, द जर्म्स एंटर हिज बॉडी एंड मेक हिम सिक। तो जर्म्स उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। मास्क पहनोगे तो ऐसी एयर को ब्रीथ करने से बचोगे। और अगर बीमार पर्सन ने भी मास्क पहना है तो जब वो स्नीज भी कर रहा है तो वो सारे जर्म्स बाहर नहीं आ रहे ना, मास्क की वजह से बहुत कम अमाउंट में जर्म्स बाहर आएंगे। तो तब भी शायद जाएंगे, लेकिन बहुत कम अमाउंट में आएंगे। और अगर आप हेल्दी पर्सन हो, आपने मास्क पहना है, तो क्या होगा? वो जर्म्स जो बहुत कम निकल रहे हैं, आपका मास्क के अंदर आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपने मास्क पहना हुआ है। ठीक है ना? तो उससे आप बच सकते हैं। सम ऑफ सच डिजीजेज आर वायरल फीवर, whooping कफ, डिप्थेरिया, कॉमन कोल्ड एंड कोविड-19। इसमें भी ठीक है ना, ये भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इस तरह से ये फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, तो आपने बच्चे घर में ही रहना है और अच्छे से अपनी केयर करनी है। कहीं बाहर खेलने भी नहीं जाना, अवॉइड किया करो। घर पर रहो, घर पर भी करने को बहुत कुछ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब कैसे बचाना है? एक तो मैंने आपको बता ही दिया कोविड-19 के लिए, तो स्पेशली कि आपने मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करो, हाथ पैर अच्छे से धो, किसी चीज़ को टच ना ही करो तो बेटर है। बाहर का खाना मत खाओ, घर पर हेल्दी ईटिंग करो, अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करो। ठीक है ना? अब आगे और देखो क्या है, रूम्स मस्ट बी एयरी। रूम्स हवादार होने चाहिए। प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इन द हाउस हेल्प्स इन किलिंग द जर्म्स। जब घर में हमारे खिड़कियों से, दरवाजों के थ्रू सनलाइट अंदर आती है ना, तो जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं और हमारा घर कैसा रहता है? जर्म फ्री, हेल्दी। रेगुलर यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स इन द किचन, टॉयलेट्स एंड ऑन द फ्लोर ऑल्सो हेल्प्स। फ्लोर पे आप कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हो? फिनाइल यूज़ करते हो। टॉयलेट्स में आप लोग हार्पिक या सेनीफ्रेश टाइप का यूज़ करते हैं। किचन में हम लोग हिट से हर महीने स्प्रे कर देते हैं, तो उससे कॉकरोचेस होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरह के इन्फेक्टेंट्स जब हम यूज़ करते हैं बेटा, तो उससे हमारे घर में क्लीनलीनेस रहती है। आगे है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज। अब अपने आप को कैसे बचाओ? घर को तो आपने बचा लिया, अब अपने आप को भी बचाना है। तो क्या करेंगे हम? स्प्रेड इंसेक्टिसाइड्स फ्रॉम टाइम टू किल इंसेक्ट्स। घर में ही आसपास इंसेक्टिसाइड्स कौन से, जैसे हिट स्प्रे वगैरह आते हैं ना बेटा, उनको इंसेक्ट को किल करने के लिए वो करते रहो। यूज़ प्योर एंड फिल्टर्ड वाटर। हमेशा प्योर और फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए। ठीक है, टर्न द पेज प्लीज। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। बिफोर ईटिंग और आफ्टर ईटिंग दोनों टाइम आपको अपने हाथ अच्छे से धोने हैं विद अ गुड सोप। ठीक है। डू नॉट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विदाउट वॉशिंग। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कभी भी धोए बिना नहीं खाना, और आजकल तो उनको गर्म पानी में अच्छे से धोकर फिर यूज़ करना है। वाटर मस्ट बी बॉइल्ड प्रॉपरली बिफोर ड्रिंकिंग। पानी को अच्छे से उबाल कर पिए, या अगर आपके घर में प्योरीफायर्स हैं तो उनके थ्रू आप वो वाला पानी पिए। डायरेक्ट टैप से अवॉइड ही करें पीना। प्रॉपर एंड टाइमली वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन मस्ट बी डन। आप सबको भी वैक्सीनेशन हुआ होगा बचपन से। ठीक है, तो कुछ कॉमन वैक्सीनेशन है जो गवर्नमेंट ने भी प्लान किए हुए हैं, वो हर बच्चे के होने चाहिए। उसे वो इंजेक्शन्स लगने चाहिए, दवाई मिलनी चाहिए। कुछ कॉमन वैक्सीनेशंस यहाँ लिखे हुए हैं बेटा, देखो। डीपीटी वैक्सीन टू प्रिवेंट टेटनस, डिप्थीरिया एंड पेटिसिस। ये जनरली 5 साल की एज में और 2 साल की एज में लगता है, जहाँ तक मुझे याद है। पोलियो वैक्सीन टू प्रिवेंट पोलियो। पोलियो ड्रॉप्स तो आप लोगों को पता है ना,
पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं बच्चों को, 2 बूंद ज़िंदगी की, है ना, तो उससे ये पोलियो प्रिवेंट होता है। एमएमआर वैक्सीन है जो मम्स, रुबेला और मीजल्स जैसी बीमारियों को दूर करता है। ये आप लोगों को स्कूल में भी दी गई थी एमएमआर, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो बेटा ये आपका लेसन था, लेसन 5। लेसन नंबर क्या था, लेसन 12। इसको आपने अब होमवर्क में पूरा रीड करना है। In the next class we will do its book work and question answers. So see you in the next class. Till then, take care, have a nice day.